हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस सुबह के 9 बज गए हैं। अब हम सो के उठे हैं। ब्लू वाली लाइट जलाई। और दोस्तों लल्ली क्या रो रही तुम सवेरे सवेरे हैं? तब से मम्मी इसको सुला रही, सोया सोया सोए सोए नहीं। दिखाऊं उषा बेटा? अब खेली ड्राव कर लगी। दिखा दे ऑडियंस को, मम्मा मेरी दुखी रखती। दूध तुम तो दे नहीं कहू। दूध पिए थे फिर उल्टी करते हैं। एली सोच में देख ले दोस्तों, जे गोदी जान लगी मैंने गोदी में उठा से खुश रहती है। देखो लाइट देख के कितनी खुश। कजरा लगा लगा के नानी ने तो वहीं आके भट्ठा सी कर दी है। लल्ली है बेटा, है नानी का बच्चा है, नानी का बेटा है। हाँ नानी का बेटा है। नानी को हमेशा प्यार करना, ठीक है? बहुत सारा प्यार करना नानी को, तब नानी के पास ही रहना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। वो देखो देखो है, ठीक है बेटा। नानी तो अभी बहुत सेवा करती, लेकिन तो मम्मा तो जिंदगी में नहीं कर पाती थी। कसम सुबह तो पसंद ही मिलती मम्मा को। नानी के बाद तुम पली जा रही ले ली। दोस्तों मम्मी उठ चुकी है सो के, और रात में सोने पे कि मैं तो उठी नहीं, मम्मी जग रही थी। इस लड़की सोने नहीं दी आज। वो तो मचा हम ही सुन रहे 10 बार। रो 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 कर रही थी अम्मी आज ऐसे। उठ के लेके बैठ जाओ, दूध पिवाओ, लाडे ला खिलाओ। लाइट अब समझने लगी ना कि लाइट, और दिन में जब मार मार के उठाई तो उठाती। आज दिन में जब मार मार के उठाई हो, दिन में जगा रात में सुबह गया। देखो दिख रही बदतमीज जगह ही है बहुत ज़्यादा। रात के 9 बजे भाई, अभी रात में भाई तो दिन में सोने चाहिए, वो जगना चाहिए ना। तो रात में कितनी लेट सोई थी? हाँ तो हम ही 1:30 बजे सोए थे। सोच रहा है कि मतलब अब सो जा पे वो नींद आ ली, फिर बर्दाश्त नहीं भाई वो। अब सो जाएगी, रात देखी शुरू हो जाएगी। संध्या तो सोई अब 9 बजे तक। सुन जब मारी संध्या 6 बजे उठाया तो करो, उठाते वो जानते हैं उठ जाए सो जाए। दोस्तों ब्लॉग अभी जस्ट पोस्ट किया थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले। कल का क्या सीन था कि लाइट नहीं आई थी, इस चक्कर में पोस्ट नहीं पाया, 1 दिन डिले हो गया ब्लॉग। तो अभी पोस्ट किया, शाम को एडिट कर लिया था ब्लॉग मैंने। मेरा कोई एडिटर नहीं है, मैं खुद ही सब चीज़ करती हूँ, क्या करें। मुझे मतलब सही था, किसी की एडिटिंग पसंद भी नहीं आती। पहले मेरा ब्लॉग वैभव ऐड कर देता था जब यहाँ था तब। तो सोच लो बहुत देर में कर पाता। हम कहते लला तू मत कर, हम निकल ले चीज़ है। दोस्तों उधर मैं नहा के आ चुकी हूँ और फिर तुम्हारे रेडी हो गई हूँ। बताना क्या समझ रही हूँ। अब मैंने स्कर्ट टॉप पहन रखा है, देखो दोस्तों। और आप लोग पूछते लिप शेड कौन सा लगाते हैं, लिप शेड दिखा दूँ आपको पास से। ये है मेरा लिप शेड, देखो ये है, देखो तुम पता कर लेना। 10 नंबर है इसका, मार्स की है। और ये लिप लाइनर 7, ये मुझे प्रमोशन में हुआ है 80। तो ये सबसे मोस्टली मैं यही दोनों यूज़ करती हूँ। और एक आध बस अब पता, पहले शादी से पहले डार्क लगाते, शादी के बाद में वैसे लगा लगी हूँ। तो ये वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है? अब पानी बस रहा, मैं दिक्कत तुझे, जब पानी बंद हो तब जाएंगे स्कूल। हाँ देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा सिंपल सा न्यूड मेकअप चाहिए, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, फाउंडेशन मैं लगाती नहीं हूँ। मैंने थोड़ा सा बेस यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि डार्क सर्कल दिखे, ठीक है? बाकी सबसे पहले तो मैंने सीटाफिल का मॉइस्चराइजर लगाया। आप लोग कहते हैं कि स्किन इतनी सही कैसे रहती है, ये लगाती हूँ सीटाफिल का मॉइस्चराइजर क्रीम। इससे क्या है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी लगी। दवाइयों का बना होता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। श्याम लगाते थे, फिर मैंने इनके 1-2 बार लगाया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा गिड़न करते हैं। मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ड्राई है। तो जैसे फाउंडेशन अगर लगाती थी ना, कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लेती थी तो एकदम फटी फटी स्किन हो जाती, मतलब अच्छा नहीं होता था, समझो। तो ये सीटाफिल का लगाया है मैंने, अभी जो कर रखा है सीटाफिल का ये लगाया, फिर हल्का का यहाँ बेस लगाया, बस यहाँ, ठीक है? उसके बाद ये
लिक्विड वाला ब्लशर लगाया, हल्का सा हाइलाइटर, ये स्विस ब्यूटी का है, ये लगा लिया बस। हाँ, और हाथ पैरों में डॉट किंग की सब सनस्क्रीन ये भी लेके आई हूँ। ये सब लोग कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं कम यूज़ करती, घर में कुछ यूज़ नहीं करती, मैं सीडेबल का मॉइस्चराइजर भी लगाती हूँ। तो दोस्तों ये यूज़ करते हो, अगर ऐसा चाहिए ना तो आप कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। अच्छा कर लो ज़िंदगी में, लेकिन अपने आदमी को नहीं भूलना चाहिए ना, सिंदूर तो जरूरी है। जो बंदी उम्र बीत गई, एक तो जाके हमारा कम भर रहा है आज, काय हमारे पानी बस रहा वैद वैद करे पति मेरा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड ले लिया, पेन ले लिया, अब चलते पेपर देने, लौट के मिलेंगे आपको घर पर, ठीक है। बेटा बेटा लल्ला, मम्मी देख कितना मौसला सुना है, सुन ले बस तरीका आता है, तुम्हें कल जोर पड़ रहा हो। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ कॉलेज से और देख लो मेरे बेटा को, छो रहा है ना, दोगे छो रहा है बच्चा मेरा। हाँ मम्मा को भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी, तुम सो जाना, ठीक है। कहाँ है तो सब बच्चों के चार। एक बात बताऊँ मैं आपको, देखना ये कृष्णा ने पॉटी कर ली है और राभी वहाँ पे छुप गई है। मम्मी कहियो ने मम्मी कह दो ना, मम्मी कह दी फेंक आओ। किसका बुला रही है? राभी जी कह रही है जी देखो अरे तुम्हारी बहन नहीं है तो, लेकिन बदबू आ रही है। दोस्तों हमें बैठ चेहरा साफ कर लेने का। गाइस शाम के बज गए 6:30, भूख लगी तो कुछ खा लेते थोड़ा बहुत, और आज बनाएंगे आलू का पराठा या फिर आलू की रोटी। दोस्तों आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही मुझे, यहाँ पे जो है ना देखो ये लाल पड़ रहा है, देखिए यहाँ खुजली बहुत मच रही, पता नहीं कुछ निकल रहा हुआ जाने का, ऐसा हो रहा है। स्कूल से आने वाला वीडियो शूट करिए ना मैं इस ड्रेस की। अच्छा पैदा तो आज मैंने स्कर्ट टॉप पहना था, बताना कैसा लग रहा है स्कर्ट टॉप। मैंने बेल्ट लगाना छोड़ दी कुछ टाइम के लिए, और तो पेट हल्का सा निकल रहा, ये लफड़ा है। कृषा बेटा, लोग कहते हैं टोपा क्यों लगाती है, क्योंकि एसी में रहते हैं, ठंडा मौसम है वो, हाँ मैं कुंडल लगाते हैं, बीमार हो जाएगी तो और दिक्कत आ जाएगी, जब पे सर सर करती रहती है, कमजोर वैसे में है बहुत। कृषा बेटा, लाइट देख रहे मेरा फूल सा बालक छोना, मुझे कहा कि आगरा यार मेरा अंडा से बालक बेटा गलती कर दी इनने, हमारे कोक से जन्म ले हमारे संगे गाड़ी और पत्ती और कौन है बेटा। मतलब जाके जैसी सोच वैसा करते हैं तो काट टेंशन दे देंगे बेटा चोना बाबू, दे। अब नहीं आ रही बदुआ, चल कैसे कर रही। अच्छा तुम, अच्छा तुम्हारी बहन नहीं है ये, मुझे कह रही तब नहीं अभी आ रही सुबह से। क्यों राभी तुम्हारी बहन नहीं है, अब तुम्हारी बहन है तो फिर तुम ऐसे क्यों करती है उसके साथ। आ जाओ तो कल पेपर और है मेरा, बस ये पेपर का सिलसिला खत्म हो जाए, क्योंकि सुबह ना मैं भी मतलब कि वहाँ तो मालिश हो नहीं पाई, तो इंतजाम में मालिश करवा रहे, हाथ पान की दर्द होता है, ऑपरेशन से बच्चा हो जाकर हमारे, तो सवेरे जब है जाता है ना तो इतनी नींद, आज क्लास में नींद आने लगा मुझे। मैं बहुत बड़ी क्लास में पढ़ती हूँ, बहुत बड़ी, मैं M.Com कर रही हूँ, M.Com। दोस्तों आप लोगों की कमेंट आई थी कि आप दीदी कौन सी क्लास में हो, तो मैं M.Com 4th सेमेस्टर मतलब ख़त्म होने वाली है मेरी। आप देखते हैं मैं क्या करें, श्याम तो मना कर रहे, श्याम ये कह रहे कि अब मत पढ़ो, पढ़ेंगी बहुत के पूरे खानदान में तुम्हें पढ़ेंगी सबसे ज़्यादा, ये कह रहे, लेकिन मैं पढ़ूंगी।
लली जब तक पढ़े हुए लाएंगे तब तक अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे हम। यूकेजी में आएगी? तुम कौन सी क्लास में हो? यूकेजी में हो? वाओ। 3 का आता है? सुनाओ। 3 1 3 3 2 3 3 3 9 3 2 12 3 5 15 2 6 18 7 21 2 8 24 हो गया, हो गया। 27 3 10 ये बात बात तो सही है बाबा हो जाती किन पे गई है मामा? है किन पे गई अब है? बात है ना मेरा चेहरा है। बाल का दोस्तों इधर मैं बना रही हूँ चाय मामा के लिए। चाय गरम पी लो दोस्तों। ऐसे बात करोगे तू करके हैं? बाबली हरी कतई है। आप करके बोला कर दो। आप कर तुम करके बोलो, तू करके नहीं। बराबर के तुम तो। आप करके बोला करो। मैं बोलती हूँ आप करके। हाँ राबी तो समझदार है। दोस्तों मैं बना रही हूँ चाय चाय चाय। जी है परी मैडम, जी है रावी मैडम। नहीं मिला? अरे यार एकदम चीज काम काम करना मुझे कम पता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है? दोस्तों बच्चों पार्टी चल रही है। दोस्तों 8:23 हो गए और मैं आई रोटी। मम्मी इतना टमाटर का मारो किन्ने आई कहाँ गई मायने। दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ खाना। आलू पराठे बनाए रोटी। पराठे रोटी खाओ अपनी। पराठे मत खाओ, पराठे दिक्कत देंगे पेट में। आप लोग भी गाइस हैं, आप लोग भी गाइस वही खाया करो कहते रोटी। मम्मी लल्ली को जगा लो, पता क्या कि मार कह रहे सुनती नहीं। फिर रात लत्ती काटे, फिर सुबह तुम चिड़चिड़ाए हो। रात तो सोती नहीं, फिर सुबह चिड़चिड़ाती गुस्सा करती हैं। इसलिए दोस्तों ना और दीवाना कर, ना कोई बहाना कर। लली जग्गी का एक तो पता नहीं कैसे याद हो, मेरे दिमाग में यही लगता था कि लली जग गई। हाँ उसका तो नहीं रहेगा आपको। हाँ। दोस्तों कृषा सो रही है अभी रात वो धत्ती काटे 1 तो बज गया। सोचे अब जगह अब थोड़ी जगह की तैयारी कर रही। अब हम सोने जा रहे हैं, मिलते हैं सुबह। मम्मी जा रही ड्यूटी, नाइट ड्यूटी। दोस्तों 9:30 बज चुके हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग, हम उठ चुके हैं। मेरा बेटा भी उठ गया है। गाइस इसको दिखा, अभी खेल रही है। गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों उसको तो हल्का जुकाम हो गया अंदर वाला। मैं दवाई पूछूंगी डॉक्टर से। अब जो गुड मॉर्निंग गाइस बोल दे। बोलो बेटा। लाइटों को देख के इतना खुश होती है ना तुझे बहुत ज़्यादा। हाँ लल्ला बेटा बोलो। जितनी भी मासी देख रही हैं, जितने भी मामा देख रहे हैं, जितने भी चाचू देख रहे हैं, चाची देख रही है, सबको कह दो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों दिन के बज गए 2:30। सवेरे जाए के पेपर उठ आए। हाँ और पेपर पे दिया, जब गई तब नहीं दिखा पाया मैंने कुछ, आगे फिर नहीं दिखा पाया। अब मैं खाना खा रही हूँ तब। सुबह से समझ लो कुछ भी नहीं, चाय पी रखी है। मैं बताऊँ हुआ क्या कि सुबह बिजली चली गई थी। सही बताया रे, दिमाग आजकल बहुत अजीब सा रहता है मेरा। और पता मैंने चीज़ रात में मतलब कि लल्ली की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है ना। और कहाँ दिया है चम्मच, दिया है हाँ। बताना भूल गई मैं कि लल्ली की रात में तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब, क्योंकि पता नहीं इसे अंदर जुकाम हो गया। शायद मेरी मतलब हमारी लापरवाही से कुछ हुआ है। मैं खड़र नहीं वो दस कर रही ऐसे करके, तो वही चीज़ थी। तो मिर्च को चल रहा है क्या?
में चाप उड़ा तो मैं पर भरे रहे मैंने। गाइस हम खा रहे हैं खिचड़ी। आज तो खाना भी नहीं बन पाया क्योंकि मैं आज सुबह से हम बहुत बिजी दोनों लोग, मम्मी मैं भी, तो फिर खिचड़ी ही बन गई ना। मैं होती तो तैयारी वगैरह बनाती, दही के साथ खा लेंगे शाम को। देखो क्या बनाती हूँ मैं। तो मैंने सुबह मैडम के देखा फ़ोन करो, तो मैडम ने फिर मुझे बताई कि ये दवाई ले लेना, दवाई मंगा लूँगी इसके लिए। ऐसा ना एकदम मौसम चेंज हो गया। जितनी बार भी उठी हूँ रात में तो एकदम जलली की बुद्ध लगी मुझे। हमें 2-3 बार रात में देखी, रात में रो रही थी मैं, खड़ा खड़ा आवाज़ आ रही गले से। तो वही दिमाग टेंशन ना, कैसे दिक्कत है। छोटी एक तो मतलब कमज़ोर है ना, तो टेंशन से बन रात की दिक्कत ना आ जाए, ये चीज़ है। मम्मी आज जाने वाली थी, माई की सांस ख़त्म है गई, वहाँ जाने वाली थी। कल तो जिस दिन मट्टी उठी उस दिन तो मतलब मम्मी थी नहीं, इसलिए तो आज जा भी नहीं पाई मेरे चक्कर में, लड़ी को पकड़ बैठी रही। दोस्तों थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ सोच रही हूँ मैं। ये तो समझ नहीं आता, बाहर साफ आ रहा है गंदा आ रहा है, क्या आ रहा है। 2 दिन से इतना पानी बस सब कुछ, इतनी गली खराब है गई। परसों जब हम सब रात में सब्जी लेके आ रहे ऐसे पूरा आधा से ज़्यादा पैर घुस गया मेरा, आके मैंने अंदर धुला। ये देखो कितना गंदा हो रखा है। बढ़िया मैंने इंटरलॉक करवा लिया, रखा होता हूँ। उस कह रही थी मैं गाइस कल ऐसे ही ब्लॉग बना पाया, ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाया था क्योंकि एक तो मूड थोड़ा ठीक नहीं था। ठीक है जी, है ना। जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि नहीं, लली के मार है और फिर ये बीमार और है गई थोड़ी सी, मतलब पता नहीं। माँ बनी हूँ तो बहुत चीज़ें अलग हुई हैं सच में, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लली को मेरी नेक दिक्कत होता तो मुझे लगा कि मेरे प्राण से निकलते थे बहुत ज़्यादा। अब वो जो रात में बार बार वैसे कर रही थी ना, कि कहते सांस ले रही तो बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, और या फिर थोड़ी थोड़ी शुरू से दिक्कत हुई होती उसे, तो मुझे थोड़ा मतलब समझ आया था कि यहाँ से दिक्कत हो रही थी, मैं दिखवा देती। या फिर जहाँ से मैंने डॉक्टर दवाई चलाई वहाँ से मैडम से पूछ लेती। उससे अचानक इतनी दिक्कत हुई रात में, तो फिर मैं थोड़ा डर सी गई। मैंने कि जब मैंने आपको सुबह दिखाया था ब्लॉग में, तब उसने आँख खुली तब खेली है, नहीं तो रात में मतलब रोती रही। बट वैसे मेरी बच्ची रोती नहीं है, जो बात है ऐसा बहुत ही कम, भूख लगे तो रोए, वैसा नहीं। अपने जग जाई खेलती रही, लाइटें देखती रही, है ना, नॉर्मल रहती। कहूँ उदम ना रो ना कछू, बहुत बहुत मतलब सीधी मालिक तरीका से। देखिए भगवान जाने क्या हुआ जो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। हो सकता है हमारी लापरवाही से की चीज़ हुई। आज मैंने उसको नीचे का पहना रखा। वैसे मैं क्या करती थी कि मतलब नीचे का नेका का नहीं पहनाती थी। आज मैंने फुल तो कपड़े पहना ही रहे थे, लेकिन मौसम चेंज हुआ ना तो एकदम पता नहीं हवा लग गई, भगवान जाने का दिक्कत किन की वो लगी। वो सो मॉडी मेरी नेक वैसी है गई। अब बच्चा एकदम चहल पहल करे और बच्चा एकदम सुस्त हो जाए ना, बार बार रोए तो चीज़ें टेंशन तो हो ही जाती हैं चीज़ें। और जिनके बच्चा भी हुआ उनसे मैं कहूँगी कि थोड़ी सी दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर के पास मत जाओ। तो एक बार बच्चा डॉक्टर के हाथ में चलेगा फिर दिक्कतों से बनी ही रहती है। या थोड़ी जी अपनी बहुत सेफ से रखो बच्चा को। तो गाइस आज हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और आज फ्री हुई, नहीं तो इतना परेशान हो जाती। सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो चले जाओ। अब ये कि आराम से करते रहा करेंगे। मम्मी भी सुबह अकेला 4 दिन से अकेले पड़ जाती थी। लली से हमारी तो खाना नहीं बना पा रही, दोनों चीज़ नहीं हो पाती थी साथ में। ऐसे दोस्तों पिछले ब्लॉग में जो पोस्ट किया था उसमें 90% लोगों के कमेंट अच्छे आए थे, 10% ही लोग ऐसे कर रहे थे कमेंट। तो अच्छा लगा कि जो चीज़ें थी वो चीज़ समझी, और मैंने कोई गैर जायज़ बात बोली थी, जो बोली थी स्पष्ट क्लियर जायज़ बात बोली थी, है ना। और मैं बस यही उम्मीद करूँगी आगे मुझे ऐसी दोबारा वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि एक बात बता दूँ, मुझे अपने चैनल पर गंदगी नहीं चाहिए। मैंने शुरू से मेरा साफ़ सुथरा चैनल रहा है, तो मैं साफ़ सुथरा ही रखना चाहती हूँ। ठीक है जी। बाकी मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि दुनिया व्यूज कमा रही है, समझ रहे हो, मेरे नाम से। अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करूँगी तो बहुत
मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, ना मेरा घर बिगड़ रहा, ना मेरा आदमी मुझे छोड़ दे रहा, ठीक है, ना ही मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ दे रहे। सबकी चीज़ें सब प्रॉपर सेट है मेरी, ठीक है ना। तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है इस चीज़ से 1% भी। और रही बात बदनामी की, तो मैं आपको बता दूँ, बदनामी से आप तो कोई मतलब बनते ही नहीं बदनामी वाले वर्ड की, क्योंकि वो जो चीज़ें थी वो चीज़ हो चुकी हैं। तो मेरा कहीं भी कोई चीज़ नहीं ख़राब हो रही है, ठीक है। तो बस मैं तो यही चाहूँगी कि आगे से मैं कोई ऐसा ब्लॉग ना बनाऊँ, ना लोग मुझे मजबूर करें ऐसी चीज़ों में बोलने पे। हालांकि मुझे चीज़ें ख़राब लगती हैं, मैं बोल तो देती हूँ, फिर बाद में मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मैंने बहुत बाकायदा पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ें रखी थी, तभी लोगों ने कहा कि हाँ तुमने सही ही बोला है, ठीक है जी। दोस्तों अब हम इस ब्लॉग को एंड कर दे रहे। अब मैं जाऊँगी सोऊंगी, रात में सोई नहीं लली के मारे, और बस आप लोग प्रे करना लली की तबीयत सही नहीं है, वो जल्दी ठीक है जाए, ठीक है जी। पता नहीं भगवान जाने कैसा मन हो गया। पहले हम बहुत अलग थे, लेकिन जब से बच्चा हुआ तब से बहुत चीज़ें अलग हो गई, बहुत 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 ज़्यादा, सच में। कल इतनी टेंशन ले ली मैंने, इतनी टेंशन ले ली कि जो लगती मतलब सांस ही नहीं आ रही है ना। और कभी कभार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी रात में, मुझे इतनी तेज़ घबराहट हो रही थी, मैं जो लगती कि कहाँ बताएं, रात में लगती अटैक ना आए, अटैक चल अगर अटैक आ भी गया, फिर यही सोच लेती कुछ हो गया मुझे तो मैं बच्चा कैसे क्या कितना वो हो जाए, लेकिन माँ के बिना बच्चा चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वही चीज़ है। सही है, मुझे अपना जीवन सादा सिंपल जीना बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, हर तरीके से खुश हूँ, हर जगह खुश हूँ, तो मैं खुश ही रहना चाहती हूँ, चीज़ मुझे किसी की कमी नहीं है, चीज़ है। ये जो कृषा मुझे मिली है वो भगवान ने बहुत कुछ सोच समझ के मुझे दी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग का हम एंड कर रहे हैं। ब्लॉग अच्छा रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को करना सब्सक्राइब।